हैं जिसका नाम है टॉपिक का, वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ लिखिए, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। पहला एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 1। हम लोग टोटल 6 एप्लीकेशन देखेंगे, मैक्स टू मैक्स जाएंगे तो 6 एप्लीकेशन जाएंगे, 5 में भी समेट सकते हैं। तो इन 6 में से 3 एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें से कोई ना कोई एक 100% आता है। वैसे तो 6 में से ही कोई दे सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई जरूरी नहीं है कि ना दे, ऐसा कोई एप्लीकेशन है। कोई ना कोई एप्लीकेशन आपको उठा के फेंक के दे ही देगा, लेकिन हम लोग कोई खास 3 भी आपको बताएं कि इसमें से ज्यादा चांसेस रहता है। तो एप्लीकेशन नंबर 1, पहला एप्लीकेशन बोले, एप्लीकेशन नंबर 1, प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। पहला एप्लीकेशन, प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की मदद से कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करे जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी करते हैं, एप्लीकेशंस कम से कम 3 तो आज पूछना ही होगा हम लोग को, बाकी 3 अगले क्लास में तो चलेगा। प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि अगर 2 चार्ज है, एक Q1 और एक Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स हो जाएगा Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R²। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में 2 तरह का सवाल पूछता है, एक बोलता है प्रूफ गॉस लॉ विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, एक बोलता है प्रूफ कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो पहला एप्लीकेशन हम लिखे हैं प्रूफ कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक है ना। ये प्रूफ करना है आपको। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक स्फेरिकल सरफेस लेते हैं जिसके सेंटर पे एक चार्ज Q रखते हैं, इसका खुद का रेडियस कैपिटल R है। देखिए, हम एक स्फेरिकल सरफेस लेते हैं जिसके सेंटर पे एक चार्ज Q रखते हैं, इसका खुद का रेडियस कितना लिखे हम लोग, कैपिटल R, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ चुका है, तो आप ये बताइए कि अगर इसके सरफेस पे हम कोई भी एक छोटा सा सरफेस एरिया लेते हैं डेल्टा S, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधे बाहर क्यों निकलेगा, E, नॉर्मल वेक्टर भी इधर की ओर ही निकलेगा, नॉर्मल वेक्टर भी बाहर क्यों निकलेगा, n कैप, और दोनों पैरेलल होगा, क्योंकि स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर आप हमेशा देखे होंगे पैरेलल ही जा रहा है। कारण भी आपको बताए थे, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, नॉर्मल परपेंडिकुलर जो कि सेंटर से ही पास करेगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज हम हर बार लिख रहे हैं, जो कि पहले भी हम कूलम्ब्स लॉ, ये गॉस लॉ के प्रूफ में भी यही चीज लिए थे, वहां भी लैंग्वेज लिख चुके थे कि लेट अस टेक अ स्फेरिकल सरफेस हैविंग अ चार्ज Q एट इट्स सेंटर, डेल्टा S be a small surface area, दिख रहा है, E be the electric field and n cap be the normal vector direction of normal vector। तो आपको इतनी बातें जो आप फेंक सकते हो वो फेंक सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लैंग्वेज नहीं लिखवा रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज हम ये सेम चीज 3 बार अभी तक करवा चुके हैं, एक न्यूमेरिकल में, एक वहां प्रूफ में, और जगह हो चुका है, इतनी बात। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू the spherical surface is given by, क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, छोटा फ्लक्स होता है E डॉट डेल्टा S, लेकिन पूरा सरफेस से निकालने के लिए हमको दोनों साइड समेशन करना होगा। पहले तो आप छोटे एरिया के लिए निकालते हैं ना, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा S, तो हम एक स्टेप को सीधे डायरेक्ट कर दिए, क्योंकि हम 2-3 बार कर चुके हैं। तो यहाँ से फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा, E डेल्टा S cos 0। चूंकि आपको पता है कि ये एक यूनिफॉर्म स्फीयर है और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कांस्टेंट होगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको पता नहीं है, वही तो प्रूफ करना है, समेशन डेल्टा S। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मत पुट कर दीजिएगा, कूलम्ब्स लॉ ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू आता है। तो ऋषा कुमार कुछ बोलना चाह रही है, लेट से ज्वाइन किए हैं क्या? हाँ, प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, यही हम लिखवाए हैं अभी जस्ट। ये लास्ट जो MW बैच पढ़ा रहे हैं वही पढ़ा चुके हैं, प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, वही चल रहा है। तो हमने एक स्फेरिकल सरफेस लिया, सेंटर पे चार्ज Q है, और आपने एक स्मॉल सरफेस, उस पूरे होल सरफेस पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया डेल्टा S। डेल्टा S पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, नॉर्मल वेक्टर आपको दिख रहा है किधर है, नॉर्मल वेक्टर भी आपको बाहर की ओर ही है। फ्लक्स का वैल्यू E डॉट डेल्टा S, लेकिन टोटल सरफेस में निकालने के लिए समेशन लेंगे। E तो आपको पता नहीं है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया आपको पता है। एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई R², तो 4 पाई इंटू R²।
ये हो गया फ्लक्स का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1। अब हम यूज करेंगे गॉस लॉ। यूजिंग गॉस लॉ, क्या कहता है गॉस लॉ भाई? गॉस लॉ कहता है कि किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स होता है क्लोज्ड सरफेस से इज इक्वल टू, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो इक्वल टू होता है नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज वो होता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर आए। गॉसियन सरफेस किसको कहते हैं? जिसमें आप गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके अंदर नेट चार्ज तो यही क्यू है। हाँ, इसके अंदर नेट चार्ज तो यही क्यू है। तो आप लिखोगे क्यू नेट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हम देख रहे हैं आपका कोई मैसेज आ रहा है तो ठीक है। ये देखिएगा फाई इज इक्वल टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में कहीं कोई तकलीफ है? सेकंड इक्वेशन गॉस लॉ की मदद से आया है। इक्वेशन 1 में ई का वैल्यू आप नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये आपको निकालना है, इसमें प्रूफ करना है। पता तो सबको है कि यहाँ प्रूफ करके दिखाना है। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि दोनों का एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होगा। E into 4 pi r square is equal to Q by epsilon naught। तो बताइए E का वैल्यू कितना आया? Q by 4 pi epsilon naught r square। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने प्रूफ किया। कई बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ करने देगा तो रिजल्ट यहीं तक छोड़ देंगे। इक्वेशन नंबर 3 देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले फ्लक्स निकाला, E डेल्टा एस। सरफेस एरिया का फॉर्मूला, एक फुटबॉल एक स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज में वो चार्ज लेंगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। गॉसियन सरफेस जिसमें आप गॉस लॉ अप्लाई करते हो, जैसे यहाँ स्फीयर है जो गॉसियन सरफेस का रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ नेट चार्ज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ सुनो, अगर हम इस सरफेस पे चार्ज लेते हैं, कोई भी चार्ज क्यू नॉट, कोई एक चार्ज लिए क्यू नॉट, लेट, ऊपर में लैंग्वेज खाली हमने लिखी हुई वो 3-4 बार लिख चुके हैं, फेंकने वाला चीज। लेट क्यू नॉट बी a point charge at the surface। आपको पता है कोई भी चार्ज सरफेस पे है तो यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और कोई भी चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आता है तो वो फोर्स महसूस करता है ना। देन फोर्स experienced by Q naught, then force experienced by Q naught। Q naught कितना फोर्स महसूस करेगा? F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। सुने हैं? फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई। मैग्नीट्यूड ही सिर्फ लिख रहे हैं तो Q नॉट तो ठीक है। E का वैल्यू कितना है आपके पास? देखो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यानी F का वैल्यू आया Q इंटू Q नॉट बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये आपका जो आया, दिस इज योर कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का प्रूफ आसान था। चलिए कॉपी कर लें और एप्लीकेशन नंबर 2 लिखे। कोई दिक्कत है प्लीज बोलिए। अतुल क्लास कर रहे हो अभी? अतुल क्लास कर रहे हो? हाथ उठाओ। नहीं कर रहे हो? ओके। अतुल क्लास कर रहे हो? नहीं, इस बैच में नहीं हो यानी तुम, ठीक है। हम फोटो भेज रहे हैं आप लोग को आपके ग्रुप में। देखिए तो गया कि नहीं? चला गया। एप्लीकेशन नंबर 2 लिखवाने जा रहे हैं। क्या आपको रोकना है हमको? तो हाथ उठाएंगे, हम समझ जाएंगे कि अभी तक कॉपी कर रहे हैं। हाथ उठाइए, हम रुक जाएंगे। ओके, जल्दी से कॉपी करें, रुके हुए हैं। मीटिंग को पॉज करते हैं 2 मिनट के लिए। या अभी रुकना है? वेरी गुड, बहुत ही फास्ट बैच, शाबाश। एप्लीकेशन नंबर 2, टू कैलकुलेट एप्लीकेशन नंबर 2,
to calculate electric field at a point, to calculate electric field at a point, at any point actually, to calculate electric field at any point. कुछ दिन तक हम अपलोड भी कर दे रहे हैं रिकॉर्डिंग, लेकिन ये मत सोचिए कि पूरा क्लास नहीं होते रहेगा, बीच बीच में सारा रिकॉर्डिंग गायब रहेगा। आप क्लास छोड़ के देखिए, फिर मजा आपको आएगा। हमेशा रिकॉर्डिंग के भरोसे आप लोग, बहुत लोग क्लास छोड़ रहे हैं, तो अब देखिए आपको शुरुआत में तो हम इतना मदद कर रहे हैं। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट due to a uniformly charged hollow sphere, due to a uniformly charged hollow sphere, ब्रैकेट में उसको स्फेरिकल शेल भी लिख सकते हैं, स्फेरिकल शेल। तो एप्लीकेशन नंबर दूसरा कर दे रहे हैं, वो क्या था? वो है एप्लीकेशन टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, कौन सा स्फीयर? हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल। हॉलो स्फीयर या ब्रैकेट में लिखा रखे स्फेरिकल शेल, SHELL। एक बात जान लीजिए, अभी आपने क्या किया? अभी आपने प्रूफ किया कूलम्ब्स लॉ। किस लॉ के हेल्प से? गॉस लॉ के हेल्प से। अगर एग्जाम में आपसे उल्टा पूछता है प्रूफ ऑफ गॉस लॉ विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो आपको जो हम प्रूफ करवाए हैं ना, वो प्रूफ विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ ही है। और एग्जाम में सीधे लिखता है स्टेट एंड प्रूफ, तो आप लिख लेते हो, लेकिन कभी कभी बोलता है प्रूफ ऑफ गॉस लॉ विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वही चीजें फिर भी बच्चा छोड़ के आ जाता है, सोचता है कि अरे ये कुछ नया तो नहीं है, वही प्रूफ है। तो दोनों ही प्रूफ आपको पूछ सकता है, आइदर प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ पूछेगा तो ये, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ पूछेगा विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो जो आप प्रूफ किए वो उसी के मदद से है, क्योंकि वहां पे आपने फॉर्मूला यूज किया है कूलम्ब्स लॉ का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर आप देखोगे तो। ठीक है ना? चलिए एप्लीकेशन नंबर दूसरा पे आते हैं। दूसरा एप्लीकेशन के हिसाब से एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर है। हॉलो मतलब खोखला, इसका मतलब ये कि जो स्फीयर है वो स्फीयर चार्ज है यूनिफॉर्मली, लेकिन चार्ज पूरे के पूरे सरफेस एरिया पे फैला हुआ है। देखो ये एक स्फीयर है, दिख रहा है, और ये यूनिफॉर्म, इसका रेडियस कैपिटल R है। इसमें जो चार्ज है वो कहाँ फैला हुआ है? ऑब्वियसली बात है, चार्ज इसके सरफेस एरिया पे, खोखला है ना, स्फेरिकल शेल है, हॉलो स्फीयर है। इसमें जितना भी चार्ज है वो चार्ज फैला हुआ है इसके सरफेस एरिया पर, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, Q हो गया चार्ज, सरफेस एरिया हो गया 4 पाई R²। वैसे हम इसको अभी नहीं लिखना चाह रहे थे, लेकिन कल के बैच में कई बच्चों ने बताया स्कूल में वो सिंबल भी यूज कर रहे हैं, वो तो हम भी आपको दोनों तरीके से बता रहे हैं। तो चार्ज बाय सरफेस एरिया, इसको हम सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज है पूरे में फैला हुआ Q, और इसका सरफेस एरिया है 4 पाई R², तो चार्ज पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं कौन सा डेंसिटी? फिर से बताइए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यह है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, फिर से आपको अनम्यूट करेंगे, आप फिर से डाउट पूछ सकते हैं, जो भी डाउट होगा। ठीक है, यहां देखिए अभी आगे। हाँ ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट के लिए मीटिंग में आपका म्यूट हो गया था, ध्यान दीजिए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ है सिग्मा। अब पूछता है कि इस स्फीयर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो किसी भी पॉइंट पे। एक बात सुनिए आप, अगर कहीं पे एक पॉइंट चार्ज क्यू होता, पॉइंट चार्ज क्यू, और इसके चलते हम आपसे पूछते कि बताओ इस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पी पॉइंट इससे कितनी दूरी पे है? R दूरी पे है, तो आप तुरंत कह देते क्यों भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। जितना पॉइंट का दूरी है पॉइंट चार्ज से, लेकिन इस बार ये पॉइंट चार्ज नहीं, इस बार तो ये पूरे स्फीयर में फैला हुआ है। तो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है? तो बोला गया एनी पॉइंट पे। तो पॉइंट कहाँ हो सकता है? पॉइंट
स्फीयर के अंदर हो सकता है, स्फीयर के बाहर हो सकता है, स्फीयर के सरफेस पे हो सकता है। तो हम अलग अलग केस डिस्कस करेंगे। हम पहले लेंगे केस नंबर 1। केस नंबर पहला, ये पहला केस क्या है, जब पॉइंट आपका बाहर हो, ये देखो यहाँ है पॉइंट पी, ये आर दूरी पे है। केस 1, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, अगर बाहर है पॉइंट, इसका मतलब है कि स्मॉल आर का वैल्यू बड़ा है कैपिटल आर से। दिख रहे हैं, कई किताब इसको एक्स से भी लिखता है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, क्योंकि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस लॉ के हेल्प से, तो सबसे पहले पी पॉइंट को हम इनक्लोज करेंगे, बंद करेंगे। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो यूनिफॉर्मिटी का ख्याल रखते हुए हम पी पॉइंट को लेते हुए एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाए। आप देख पा रहे हैं, हमने पी पॉइंट को लेते हुए एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। कैसा सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन क्योंकि इसमें गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, इसका नाम क्या हम बोल रहे हैं, spherical Gaussian surface. Let us draw a spherical Gaussian surface containing, बोर्ड में प्रूफ करने आता है, containing point P। अब चूंकि P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे एक हम छोटा सरफेस एरिया लेते हैं डेल्टा एस। पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा और नॉर्मल वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा, स्फीयर के केस में आपको पता है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अब इसमें हम नहीं लिखे कि लेट अस टेक अ स्मॉल सरफेस एरिया डेल्टा एस ऑन द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये नहीं लिखे हैं। तो लैंग्वेज को रोक दे रहे हैं, बचा ले रहे हैं थोड़ा, क्योंकि वो चीज बार बार लिख के हम भी पक गए हैं, आप भी सुन के पक गए। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय, थ्रू द गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स होगा। तो आप बोल सकते हैं कि अच्छा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट डेल्टा एस। टोटल निकालना है तो समेशन लेके चलना होगा, E डेल्टा एस कॉस जीरो, यही पे लिख दे, क्या आप समझ में आता है ना, समेशन E डेल्टा एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो 1 होता है। क्योंकि यहाँ पे E यूनिफॉर्म रहेगा, E को हम समेशन के बाहर निकाल दिए। जो कांस्टेंट होता है उसका ना तो इंटीग्रेशन होता है, ना तो डिफरेंशिएशन होता है, ना समेशन होता है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेगा अरे भैया सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या आप भी बकवास करवाते रहते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर में छोटकू आर लिखेंगे कि बड़कू आर, बोलेगा कॉमेडी कर दिए भैया, जब आप एरिया यहाँ का लिए तो ये वाला ना स्फीयर हुआ, तो आप छोटा आर लिखिएगा। तो आप लिखिएगा कि फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखें आप, मनी भी अपना फोन छोड़ के जाते हैं, खाली वाइब्रेट करते रहता है, और उठाएंगे तो बोलेंगे उठाया कहाँ है, बजने देते। खैर, नाउ यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग कौन सा लॉ, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है भाई, गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। याद रखेंगे, नेट चार्ज में वही चार्ज लेंगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर आता है। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज आ रहा है, ये लाल रंग का जो आपको सर्कल दिख रहा है, सर्कल तो नहीं है, स्फीयर है, लेकिन आपको यहाँ सर्कल जैसा दिख रहा है, तो इस लाल घेरे में कितना नेट चार्ज आएगा। तो आप बोलेगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो पूरा का पूरा स्फीयर आ गया भैया, पूरा स्फीयर में टोटल चार्ज आप क्यों रखे हैं, मतलब नेट चार्ज भी क्यों हुआ, कि पूरा स्फीयर उसके अंदर आया है। तो आप बोलेगा इसीलिए फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का LHS इक्वल है, इसीलिए RHS भी इक्वल होगा। हम बोले यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया, यानी इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 करेंगे। इक्वेशन 1 देखिए वहां नीचे, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। देख पा रहे हैं,
यहां से ई का वैल्यू कितना आया, q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। देखो लिख रहा है E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, कुछ जरूरी यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इसको अंत में हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में भी बोलेंगे। तो ये आप समझ में आ रहा है ना कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ेगा, और स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ेगा तो चूंकि ये उल्टा है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा, और कहाँ जाके घटते घटते जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इस आर का वैल्यू इन्फिनिटी तक चला जाएगा, अप टू इन्फिनिटी तक है। नोट में एक बात ध्यान रखिएगा, इसी के ये आउटसाइड हुआ, ये आउटसाइड क्योंकि बाहर के पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, जब पॉइंट बाहर हो उसके लिए नियम है, बाहर में बना है गॉसियन सरफेस, जब आर का वैल्यू छोटका आर का वैल्यू बड़ा होगा कैपिटल आर से, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, नोट में ये समझना है कि आपको हम बताए थे कि कोई चार्ज अगर क्यू है, कोई चार्ज अगर क्यू है एक पॉइंट, और उसके चलते आपको पी पॉइंट जो आर दूरी पे है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो क्या फॉर्मूला बताया थे जरा बताओ, E इज इक्वल टू वो चार्ज बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखो तो सेम वैल्यू है कि नहीं। इसका मतलब अगर कोई आदमी चाहे एक हॉलो स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, अगर कोई इंसान चाहे, मन को शांत करो, ध्यान से प्रभु लीला में खो जाओ और ध्यान से सुनो, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, नींद हटाओ, सामने छोटा छोटा मक्खी उड़ रहा है उसको ऐसे उड़ाओ, यहाँ ध्यान दो। अगर कोई पॉइंट देख रहे हैं ध्यान से किसी स्फीयर के बाहर है और वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम उस स्फीयर के सारे चार्ज को एक पॉइंट चार्ज मान के उसके सेंटर पे अगर रख दे, सेंटर पे, तो सेंटर से उस पॉइंट का दूरी आर हो जाएगा, डायरेक्ट वही फॉर्मूला से बन जाएगा, तो कितना आसान हो जाएगा। तो कोई भी बड़े न्यूमेरिकल में अगर पॉइंट बाहर हो तो हम उस स्फीयर के सारे चार्ज को कहां पे रख सकते हैं, कहां पे रख सकते हैं, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब, सेंटर पे। कैसा चार्ज मान के, पॉइंट चार्ज। वाह, कितना तेज बच्चा लोग है, बेकार है तुम लोग, हम कभी कुछ बुरा भला कह देते हैं, अद्भुत ज्ञानी बच्चा लोग। एक बात ये तो आपको पॉइंट समझ में आया, ये नोट पे अभी हम लिखवाएंगे, ये एक पॉइंट और समझिए, ये हैशटैग का साइन है, देखे ट्विटर कभी यूज किए हैं, गरीब लोग देखे कुछ यूज नहीं करता है। यही का वैल्यू थोड़ा सा टूल है इसलिए मैं झुक के लिखवा रहे हैं, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। हम कल ऐसा कुछ बच्चों को स्कूल में लिखाया गया, इसलिए आपको ही बता दे रहे हैं उस फॉर्म में। हम चाहते हैं सिग्मा के फॉर्म में आंसर बताना, तो सिग्मा के लिए यहाँ पे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ तो छोटकू आर स्क्वायर है, तो हम अपने मन से आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आर स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करते हैं, आर स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई और आर स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि q बाई 4 पाई आर स्क्वायर तो है ही, इनटू में कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। इसके जगह पे आप लिख दीजिएगा ये आउटसाइड का एक और फॉर्मूला कि ये बन गया सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो सिग्मा के टर्म में आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, लेकिन रिजल्ट ये भी आपके लिए काफी है समझना। लेकिन सिग्मा उग्मा के टर्म में कोई जानना चाहते हैं कि कभी कभी चार्ज डेंसिटी दे दिया तो ये रिजल्ट हो जाता है। ये वाला नोट अभी जगह छोड़े हुए, इसको लास्ट में लिखिएगा, हम अभी लिखवाएंगे। फिलहाल इतना कॉपी कीजिए, हम फोटो भेज रहे हैं, उसके बाद आपको अनम्यूट करेंगे, आपको जो डाउट होगा उसमें पूछिएगा। एक मिनट हम भेज रहे हैं, एक मिनट, आपका ग्रुप कहाँ चला जाता है भाई। चलिए ध्यान दीजिए, हम सबको अलाउ कर देते हैं मीटिंग में ज्वाइन होना, लेकिन कोई ऐसे बकवास आदमी ऐड नहीं ना हो जाते हैं, सब अपने ही लोग हैं ना, कोई किसी को नंबर ऐसे 11th में बहुत बार बदमाशी किए हैं आप लोग,
तो हम फिर उसी समय से अनम्यूट करने वाला काम बंद कर दिया था, लेकिन 12th आ गया है, आप ही के भलाई के लिए हमको अनम्यूट करना पड़ता है। फिर से कोई क्लास बदमाशी कर दिया, कुछ कर दिया, तो उसका नुकसान सबको भुगतना पड़ जाता है। तो आप कोई एक दोस्त नंबर आपसे लेके आए, आज हम कराई करेंगे, कई लोग को हटाएंगे, कई लोग को बोले थे रिप्लाई कर ले, रिप्लाई नहीं किए, लेकिन हम किसी को हटाते नहीं कभी भी। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है हमसे, कोई ऐसे करता है, तब मजबूरी होता है हमको। चलिए अनम्यूट है आप, कुछ बोलना है इतनी दूरी में? हम पहले मीटिंग को पॉज करते हैं, रिकॉर्डिंग को। वाह कितना अच्छा, हम तो ये सुन ही नहीं पाते हैं, मीटिंग बीइंग रिकॉर्डेड। ओके, जब भी पॉज करते हैं स्टॉप और फिर स्टार्ट करते हैं तो खैर। हाँ, तो हम यहाँ लास्ट में जो नोट पे आपको बोले तो वो बोलने वाले हैं। फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, for calculating electric field at any point outside, for calculating electric field at any point outside of a uniformly charged hollow sphere, या outside of a uniformly charged sphere ही लिखिएगा, क्योंकि ये रूल दोनों में लग जाता है, सॉलिड हॉलो दोनों में, आगे आपको बताएंगे। For calculating electric field at any point outside of a uniformly charged sphere, one can assume total charge as a point charge concentrated at the center of the sphere. One can assume total charge as a point charge concentrated at the center of the sphere, okay? Next, बात करें आगे हम लोग, ध्यान सुनिएगा। आपको हम फिर से म्यूट कर दे रहे हैं, आपको हम। ये देखिए सवाल ये है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज समझिए, ये तो बाहर के पॉइंट के लिए हुआ, ई आउटसाइड, ये मिटाइए। केस टू when point is on the surface का मतलब ये कि पॉइंट जो है वो सरफेस पे आ जाए, सरफेस पे, हॉलो स्फीयर के सरफेस पे आ जाए, यानी स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। स्मॉल आर सेंटर से दूरी है पॉइंट का, पॉइंट अगर सरफेस पे आ गया तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर में हो जाएगा भाई, और जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू जब कैपिटल आर हो जाएगा, तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय, जो फॉर्मूला मिलाए थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, दिख रहा है, और Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर को सिग्मा लिख सकते हैं, यानी कि ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा सरफेस पे से। केस नंबर 2 छोटा था, जल्दी से लिख ले। अब केस नंबर 3 में क्या होगा, जब पॉइंट अंदर आ जाएगा स्फीयर के, यानी केस नंबर 3 होगा जब पॉइंट इनसाइड हो जाएगा, बाहर का देख लिए, सरफेस का उसी से काम चल गया, बाहर वाले पॉइंट में ये स्मॉल आ जाए कैपिटल लिख दिया, लेकिन जब पॉइंट अंदर आएगा तो क्या होगा, ये जानने के लिए अगले मीटिंग को ज्वाइन कीजिए, सेकंड मीटिंग पार्ट 2, इसका हम फोटो आपको भेज दें। चलिए पार्ट 2 में आ जाइए, इस मीटिंग को आप लीव कर दीजिए और जितना तेजी से हो सकता है उसको ज्वाइन कीजिए। हम भी इस मीटिंग को अब एंड करने जा रहे हैं। देखिए इसका फोटो भेज दिया ग्रुप में। आइए दूसरे में एक और फिर बहुत जरूरी ये होगा ना, 2 एप्लीकेशन, एक और एप्लीकेशन जो सॉलिड स्फीयर का है वो दूसरे में जाएगा, तो दूसरा मीटिंग पूरा 40 मिनट जाएगा, इसलिए प्लीज मिस मत कीजिएगा। मीटिंग एंड कर रहे हैं।